गुलाम नबी आज़ाद की राजनीतिक पार्टी से निकाले जाने के बाद आज पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, उसके साथ में और उसके अलावा बलवान सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इन तीनों ने आज शक्ति प्रदर्शन किया होटल रिट्स मैनर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। शक्ति प्रदर्शन ये था कि जैसा ताराचंद ने कहा था कि हम अगर 64 लोग पार्टी में आए थे तो हम इसका दुगना नंबर लेकर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, हालांकि पार्टी का नाम अभी तक, जैसे इन लोगों ने खुद कहा कि पार्टी का नाम अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं दिया गया है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, आज लगभग इनकी असेसमेंट के मुताबिक 126 के करीब लोगों ने 126 के करीब लोगों ने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी छोड़कर ताराचंद, डॉक्टर मनोहर लाल, बलवान सिंह के साथ नया रास्ता ढूंढने की बात की है। नया रास्ता क्या होगा वो तो पार्टी के नेता तय करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी है यहाँ पर। हालांकि इस भीड़ में पत्रकार भी हैं, लेकिन बड़ी संख्या यहाँ पर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की हैं, जो कार्यकर्ता डॉक्टर मनोहर लाल, बलवान सिंह, ताराचंद और अन्य बाकी नेताओं के साथ जुड़े हुए थे, वो सारे कार्यकर्ता आज जो है पार्टी छोड़ गए हैं। क्या ये गुलाम नबी आज़ाद के लिए एक बड़ा झटका है? अगर जम्मू संभाग को लेकर बात की जाए तो बड़ा झटका है। और आज ताराचंद ने, डॉक्टर मनोहर लाल ने और साथ में बलवान सिंह ने प्रेस वार्ता जब की, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन बातें बड़े अंदाज से कही। एक ये कहा कि अगर किसी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है तो घुमा फिरा के शामिल होने की जरूरत नहीं है, सीधा पार्टी में चले जाएं और शामिल हो जाएं। दूसरी बात ये कही कि बहुत सारी बातें हैं जो वक्त आने पर हम करेंगे। तीसरी बात ये कही कि हमने कांग्रेस को धोखा दिया, हम इस बात को मानते हैं। यानी आज भी ये तीनों नेता ये बात लगातार कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में गुलाम नबी आज़ाद के सिपाही थे, लेकिन उन्होंने हमें पार्टी से निकाला, हमें सुने बगैर, हमें नोटिस दिए बगैर। और साथ में इन लोगों ने एक और बड़ी अहम बात कही, इन्होंने कहा न पार्टी का नाम अभी तक आया है, न पार्टी के निशान पर अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मोहर लगी है। इन दोनों चीजों के ना होने के बावजूद हम पार्टी में शामिल हुए और पार्टी से किसी को निष्कासित करने के लिए पार्टी का नाम होना जरूरी है, पार्टी का सिंबल होना जरूरी है। ये बात भी इन्होंने कही। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में हम मिलकर ये तय करेंगे कि हम किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि गुलाम नबी आज़ाद अगर ये कहते हैं कि हमने उनको धोखा दिया तो G23 बनाकर उन्होंने कांग्रेस के साथ क्या किया, क्या उन्होंने कांग्रेस को धोखा नहीं दिया, ये बात भी कही गई। यानी इतनी गंभीर बातें। और सबसे अहम ये कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष M.K. भारद्वाज, सीनियर एडवोकेट M.K. भारद्वाज, जो गुलाम नबी आज़ाद के बहुत करीबी माने जाते हैं, वो भी आज इस प्रेस वार्ता में मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी बात रखी यहाँ पर और उन्होंने भी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का साथ छोड़ दिया है। जहां तक M.K. भारद्वाज का ताल्लुक है, वो एक बहुत अहम शख्सियत है जम्मू संभाग में। इसलिए अहम शख्सियत है क्योंकि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वो अध्यक्ष हैं और उसके साथ में एक सोच और एक विचारधारा को वो भी रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें गुलाम नबी आज़ाद का करीबी माना जाता है, लेकिन वो भी पार्टी छोड़ गए हैं। और अगर इन नेताओं के दावों की बात की जाए, ये नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि कई अन्य ऐसे नेता हैं जो हमारे संपर्क में हैं, कश्मीर घाटी से हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भी जल्द गुलाम नबी आज़ाद का साथ छोड़कर हमारे साथ शामिल होंगे। क्या एक अलग पार्टी बनाएंगे? इस पर पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद ने कहा कि ये पार्टी के ये हमारे साथ जितने कार्यकर्ता जुड़े हैं वो तय करेंगे, लेकिन अभी हम इन सभी चीजों पर विचार कर रहे हैं। क्या आप कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? जवाब मिला, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब लखनपुर पहुंचेगी, जो यात्रा देश को जोड़ने के लिए हो रही है, अगर उस यात्रा में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और अन्य नेता जा सकते हैं तो हमें उस यात्रा में शामिल होने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। मतलब साफ ये बात हो गई कि जब लखनपुर अगर कोविड के चलते राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचती है तो ये नेता अपने समर्थकों के साथ उस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ताराचंद ने यह भी कहा
कि गुलाम नबी आज़ाद ने अपने आप को केवल मात्र डोडा जिले तक महदूद करके रखा था। पार्टी के जितने भी इंपॉर्टेंट पद हैं, सभी पदों पर उन्होंने डोडा अपने पुराने जिले के लोगों को इंपॉर्टेंट पदों पर बिठाया था। उन्होंने कहा पहाड़ के एक तरफ पार्टी का चेयरमैन और पहाड़ की दूसरी तरफ पार्टी का वाइस चेयरमैन। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का मुख्य प्रवक्ता भी पुराने जिला डोडा से, पार्टी का महामंत्री भी डोडा से। तो उन्होंने कहा कि जब सारे पद आपने इंपॉर्टेंट पद डोडा को दिए हैं तो फिर ये कहना कि आप जम्मू कश्मीर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जम्मू संभाग में पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, ऐसा हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ये नेता बचे इस बात से, इन नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद को बीजेपी का समर्थन करने का सीधा आरोप नहीं लगाया, लेकिन घुमा फिरा के ये बात जरूर कही कि हम पार्टी के काम करने के तरीके से खुश नहीं थे, पार्टी जिस तरीके से चल रही थी हम उस चीज से खुश नहीं थे। और उसके बाद जब इनसे ये भी पूछा गया क्या आप कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में हैं, तो इन्होंने जवाब में ये कहा कि किसी के संपर्क में हम हैं या नहीं हैं, हम जो भी करेंगे दिन के उजाले में करेंगे, रात के अंधेरों में कुछ करने की जरूरत हमें नहीं है। अगर हमें कांग्रेस के नेताओं से मिलना होता तो हम दिन के उजाले में मिलते, रात के अंधेरों में मिलने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इसी प्रेस वार्ता में इन्होंने एक और अहम बात कही कि जब हम तीनों का विचार, हम नेताओं का विचार बनेगा, उसके बाद हम तय करेंगे कि हमने क्या करना है। लेकिन आक्रामक रूप से बिलावर के पूर्व एमएलए डॉक्टर मनोहर लाल ने बार बार दिखाई दे रहे थे ये कहते हुए कि हम आज़ाद रहेंगे, हम आज़ाद रहेंगे। आज़ाद का मतलब हमें अब स्वतंत्रता मिल गई है, आज़ादी मिल गई है, हम अलग रहेंगे, किसी संगठन, किसी राजनीतिक दल में हम शामिल नहीं होंगे, ये बात उन्होंने कही। कल भी डॉक्टर मनोहर लाल ने जब स्ट्रेट लाइन से बातचीत की थी तो ये बार बार कहा था कि किसी दल में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम कार्यकर्ताओं से बैठकर बातचीत करेंगे और जो कार्यकर्ता कहेंगे उस पर हम उसके बाद फैसला लेंगे। लेकिन एक बात तय है कि गुलाम नबी आज़ाद की नई पार्टी को जम्मू संभाग में ताराचंद, डॉक्टर मनोहर लाल, सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज और उसके साथ में बलवान सिंह की पार्टी छोड़ने से झटका तो बहुत बड़ा लगा। उसके अलावा और कई नेता हैं जो नेता कांग्रेस में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर थे, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर थे, जिले की इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर थे, उन तमाम लोगों ने पार्टी को आज छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद ये कहा है कि हम आने वाले दिनों में अब ये तय करेंगे कि हमें जाना कहाँ है। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के लिए हालांकि ये बहुत बड़ा झटका है, लेकिन पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि वो कई ऐसे नेताओं के संपर्क में हैं जो इस समय कांग्रेस में हैं, लेकिन कल गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में आ सकते हैं। लेकिन जब हमने कांग्रेस के नेता जिनको लेकर कहा जा रहा था कि ये गुलाम नबी आज़ाद के संपर्क में, जब मैंने सीधा उनसे बात की तो उन्होंने इस बात का खंडन भी किया और कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे और हम उन नेताओं का जो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी को छोड़ते हैं, अगर वो हमारी पार्टी में वापस आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे, ये बात उन्होंने कही। वहीं पर अटकलें ये भी लग रही हैं कि कश्मीर घाटी से भी 3 बड़े गुलाम नबी आज़ाद के साथी कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में आ चुके हैं। अब ये जो संपर्क में आए हैं, ये संपर्क कब पार्टी से उनको बाहर निकाले ये तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन ये भी आज सुनने में आया कि जो नेता पार्टी छोड़कर गए थे, गुलाम नबी आज़ाद के कुछ साथी सुबह इन तमाम लोगों से मिलने के लिए इनके घर गए, इनको समझाने की कोशिश की, इनको बताया कि आपको पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए, हम गुलाम नबी आज़ाद से बात करते हैं। लेकिन इन नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से हमें पार्टी से निकाला गया है, पार्टी में वापस शामिल होने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है।